हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अग्रे आयुर्वेदा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विमान स्थान। विमान स्थान हम शुरू करते हैं, जिसमें पहला अध्याय हम देखेंगे रस विमान अध्याय। विमान स्थान का पहला अध्याय विमान स्थान। वृहत्तरी में इकलौती संहिता या एक संहिता है, चरक संहिता, जिसमें विमान स्थान वर्णित है। विमान का वर्णन आचार्य चरक ने जो है मान के निर्धारण के लिए किया है कि विशेष जो मान है उसके विषय में बताने के लिए विमान स्थान का वर्णन किया हुआ है। आचार्य चक्रपाणी कहते हैं विशेषण मीते गायते दोष भैसज्य आधिनिति विमानम, कि विशेष मीते विशेष रूप से जो मान है उसके ज्ञायते ज्ञान के लिए, जो दोष भैसज्य आदि का विशेष मान है उसके ज्ञान के लिए विमान स्थान का वर्णन बताया हुआ है। आचार्य अग्निवेश से पुनर्वसु आत्रेय कहते हैं कि दोषादि मान के ज्ञानार्थ विमान स्थान का उपवेक्ष करेंगे। अब इसमें जो दोष आदि हैं वो कौन कौन से आते हैं? तो दोष, भैसज्य, देश, काल, बल, शरीर, सार, आहार, सात्म, सत्व, प्रकृति और वयस। इस प्रकार से टोटल 12 भाव हैं जिनके मान के वर्णन के लिए विमान स्थान का जो है वर्णन किया गया है। तो हम शुरू करते हैं रस विमान अध्याय। इस अध्याय में 4 प्रकार के प्रभाव का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात जो है सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, जो कि है 3 प्रकार के द्रव्य जिनका परस्पर प्रयोग नहीं करना है या निरंतर जो है प्रयोग जिनका नहीं करना है। इसके पश्चात अष्टविध विधि विशेष आयतन बताए हुए हैं और उसके बाद आहार विधि विधान के विषय में बताया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम रस विमान अध्याय में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विमान स्थान का पहला चैप्टर रस विमान अध्याय। सबसे पहले बताया हुआ है कि तत्र आदौ रस द्रव्य दोष विकार प्रभाव वक्ष्याम्यहम्। तो सबसे पहले रस का, द्रव्य का, दोष का, विकार का प्रभाव का बताया जाएगा। ये 4 प्रकार का प्रभाव है, इसके विषय में कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रस प्रभाव के बारे में। रस षट 6 प्रकार के रस हैं, हमने पढ़े हुए हैं, जो कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय हैं। इन 6 रसों का सम्यक उपयुज्यमानम, सम्यक प्रयोग करते हैं तो ये शरीर का यापन करते हैं। इन 6 रसों का मिथ्या उपयुज्य मानस्तु, मिथ्या प्रयोग यदि किया जाता है तो ये रसों से दोष का प्रकोप उत्पन्न करते हैं। दोष प्रकोप कल्पनते, दोष का प्रकोप करते हैं। तो रसों का सम्यक उपयोग करने पर शरीर का यापन होगा, मिथ्या उपयोग करने पर दोष प्रकोप होता है। इसके पश्चात हम दोषा पुनस्त्रयो, दोष प्रभाव को देखेंगे कि दोष 3 प्रकार के होते हैं। वात पित्त श्लेष्मणा, वो प्रकृति भूत अवस्था में जब रहते हैं दोष, तो शरीर का उपकार करते हैं। दोष विकृत अवस्था में रहते हैं या विकृति की अवस्था में रहते हैं तो नानाविध विकारों को उत्पन्न कर शरीर का उपताप करते हैं। तो प्रकृति भूता शरीर उपकारका भवन्ति, विकृति आपन्न मानस्तु खलु नानाविध विकारे शरीर उपतापयन्ति। तो दोष प्रकृति भूत है तो शरीर के उपकारक हैं, विकृत अवस्था में नानाविध विकारों को उत्पन्न कर शरीर का उपताप करते हैं। इस प्रकार से हमने दोषों का प्रभाव देखा। सबसे पहले हमने रस का प्रभाव देखा। रसों का हमने सम्यक उपयोग किया था तो वो शरीर का यापन कर रहे थे। मिथ्या प्रयोग रसों का करते हैं तो वो दोष प्रकोप करते हैं। इसी प्रकार के दोष प्रभाव हमने देखा कि दोष यदि प्रकृति भूत अवस्था में है तो वो शरीर के उपकारक हैं। दोष विकृत अवस्था में होते हैं तो वह नानाविध विकारों को उत्पन्न कर शरीर का उपताप करते हैं। इसके पश्चात जो है संसर्ग विकल्प भेद से रस और दोषों की संख्या को अपरिसंख्य यानी कि जो है असंख्य रूप में बताया हुआ है। जब रसों का और दोषों का आपस में संसर्ग होता है, आपस में वो मिल जाते हैं, तो जो उनके विकल्प रहते हैं, जो भेद रहते हैं, वो असंख्य रूप में होते हैं।
इसके पश्चात आचार्य चरक विकृति विषम संवेद के विषय में बताते हैं कि जो रस हैं वो विकृति रूप में या विषम रूप में आपस में मिलते हैं, तो जो उनके भेद होते हैं, जो उससे उत्पन्न होता है, वो नानात्मक रूप में होते हैं। उसका जो परस्पर जो उपघात होता है, जो विकल्प होता है, उसको जो है हम अनुमान से जो है ज्ञात नहीं कर सकते, सिर्फ अनुमान से जो है उनका निश्चय नहीं कर सकते। यदि जो रस है वो विकृत अवस्था में और विषम रूप में आपस में मिल जाएंगे तो हम अनुमान से उसका जो है नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से चार प्रकार का प्रभाव है, जिसमें कि रस प्रभाव, द्रव्य प्रभाव, दोष प्रकार प्रभाव और विकार प्रभाव आता है। तो जिसमें कि हमने रस का प्रभाव और दोष का प्रभाव देख लिया है। इसके पश्चात हम देखेंगे द्रव्य का प्रभाव। द्रव्य प्रभाव के अंतर्गत सबसे पहले तीन ऐसे द्रव्यों के विषय में बताया हुआ है जिनका हमें निरंतर प्रयोग करना है, जिससे कि वात पित्त श्लेष्मा का जो है शमन होता है। तो इसमें तेल, सर्पी और मधु, तेल, घृत और मधु के विषय में बताया हुआ है। तेल जो है वो वात का शमन करते हैं, सर्पी या घृत पित्त का शमन करते हैं, मधु जो है वो श्लेष्मा या कफ का प्रशमन करते हैं। तो इनके गुणों के विषय में बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम तेल के प्रभाव को देखेंगे। तेल में स्नेह, उष्ण और गुरु, ये तीन प्रकार के गुण होते हैं। स्नेह, उष्ण और गुरु, SUG, तीन ये गुण होते हैं। SUG से याद किया था मैंने कि इन तीन गुणों के से तेल का निरंतर प्रयोग किया जाता है तो वात को जो है शमन करते हैं। सतत तेल के उपयोग से वात का शमन होता है, क्योंकि वात में रुक्ष, शीतल और लघु गुण होते हैं जो कि तेल के विपरीत गुणकारक होते हैं। इस प्रकार से तेल के निरंतर प्रयोग से वो वात का शमन करते हैं। इसके पश्चात घृत या सर्पी के प्रभाव को बताया हुआ है। सर्पी में जो है माधुर्य, शैत्य और मंद, तीन गुण होते हैं। ये तीन गुण जो है पित्त के अमधुर, उष्ण और तीक्ष्ण गुण के विपरीत होते हैं, जिससे सर्पी जो है पित्त का शमन करता है। इसके पश्चात मधु, मधु में जो है रुक्ष, तीक्ष्ण और कषाय गुण होते हैं, जिससे वो श्लेष्मा के जो गुण होते हैं स्निग्ध, मंद और मधुर, इसके विपरीत होते हैं मधु में गुण, जिससे वो श्लेष्मा का शमन करते हैं। इसके पश्चात तीन द्रव्यों के विषय में बताया हुआ है जिनका न अति उपयुंजता, न अधिक उपयोग नहीं करना है। ये द्रव्य हैं पिपली, क्षार और लवण। इन तीन द्रव्यों का निरंतर प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये इनके बारे में बताया हुआ है कि इनका निरंतर सेवन करते हैं तो ये विशेष रूप से अशुभ कारक या जो है विभिन्न प्रकार के विकारों का जो है उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इनका निरंतर प्रयोग नहीं करना है। तो सबसे पहले हम पिपली के गुणों को देखेंगे। पिपली में कटु गुण है, मधुर विपाक होता है और गुरु गुणकारक है। तो पिपली कटु रस प्रधान है, मधुर विपाक है, गुरु गुण होता है। इसके अतिरिक्त उसमें न अत्यर्थ स्निग्ध उष्णा, पिपली अधिक स्निग्ध और उष्ण नहीं है। उसमें प्रक्लेदी गुण होता है कि वो क्लेदन करती है, जो क्लेद उत्पन्न करती है। पिपली के विषय में कहा है कि वो सद्य जो है शुभ अशुभ कारिणो भवंती, सद्य यानी कि जो है शीघ्र ही शुभ अशुभकारी होती है। आपद्र भद्रा कहा है, यानी कि उचित मात्रा में यदि हम प्रयोग करेंगे पिपली का तो वो शुभ कारक होती है। मात्रा के विपरीत या उचित मात्रा के विपरीत हम सेवन करते हैं तो वो तत्काल जो है अशुभ कारक होती है। पिपली दोष का संचय करती है। पिपली का सतत उपयोग हम करेंगे तो वो गुरु और प्लक्लेदी गुण श्लेष्मा का उत्क्लेश करते हैं। उष्ण गुण पित्त का उत्क्लेश करेगा या पित्त का प्रकोप करेगा, और पिपली में स्निग्ध उष्ण गुण नहीं होने से वो वात का प्रशमन नहीं करती है। पिपली योगवाही होती है,
वो किसी भी योग के साथ में जो है मिला करके उपयोग करने पर वो गुणों का वर्धन करती है या उसके गुणों को अपने में शामिल कर लेती है। इसीलिए कहा गया है कि पिपली का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात हम क्षार के प्रभाव को देखेंगे। क्षार में उष्ण, तीक्ष्ण और लघु गुण होता है। क्षार क्लेदत्य आदौ पहले क्लेदन करता है, पश्चात विशोषयति उसके पश्चात जो है शोषण गुण कारक होते हैं। क्षार में पचन, दहन, भेदन कर्म करता है क्षार। क्षार का अति प्रयोज्यमानम, क्षार का हम अधिक उपयोग करते हैं, अति मात्रा में सेवन करते हैं तो वो केश, अक्षी, हृदय, पुंसुघातकर होता है। और यदि हम क्षार का सतत उपयोग करते हैं, सतत निरंतर उपयोग करते रहते हैं उचित मात्रा में, तो भी वो अंधता, शांडता, खालित्य, पालित्य, हृदय उपकर्तन को जो है उत्पन्न करता है। प्राच्य और चीन देश के लोग जो है क्षार का निरंतर सेवन करते हैं या जो है अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि क्षार का अति उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सतत उसका निरंतर उपयोग करते रहेंगे क्षार का तो वो आंड्य, शांड्य, खालित, पालित और हृदय उपकर्तन उत्पन्न करेगा। और अति प्रयोज्य करेंगे तो वो कीस, अक्षी, हृदय, पुंसुघातकर क्षार है। इसके बाद हम लवण के प्रभाव का वर्णन देखेंगे कि लवण में उष्ण और तीक्ष्ण गुण होते हैं। लवण जो है ना अति गुरु गुण प्रधान है, ना अति स्निग्ध गुण है। वो उपक्लेदी है, क्लेदन करता है, विस्त्रंसन में समर्थवान है, अन्य द्रव का रुचिकर है। हम लवण का उपयोग करते हैं खाने में जो है रुचि उत्पन्न करने के लिए। आपद्य भद्रा, उचित मात्रा में लवण का हम प्रयोग करते हैं तो वो शुभ कारक होता है। उचित मात्रा के विपरीत अहित मात्रा में सेवन करते हैं या जो है अमात्रा में सेवन करते हैं तो वो अशुभ कारक होता है। दोष का संचय करता है। लवण जो है रोचन, रुचि उत्पन्न करता है, पाचन, उपक्लेदन, विस्त्रंसन में जो है कर्म करता है। सतत उपयोग करते हैं लवण का तो वो ग्लानि उत्पन्न करता है। शिथिल मास शोणिता, मास और शोणित यानी कि रक्त को शिथिल करता है। अपरिक्लेश सह, क्लेश उत्पन्न करता है। क्लेश उत्पन्न करने से दुर्बलता उत्पन्न होती है। अति मात्रा में लवण के सेवन करने से जो है खालित्य, पालित्य और बलि का जो है अकाल में जो है उत्पन्न हो जाता है। वाल्मीकि, सौराष्ट्रिक, सेंधव, सौवीर का जो देश है वो पैसा से लवण अशनिया, वो दूध के साथ भी लवण का सेवन करते हैं। इतने ज्यादा वो लवण का उपयोग करते हैं कि वो दूध को भी जो है चीनी के जो शक्कर है उसके साथ ना लेकर के लवण के साथ में ग्रहण करते हैं। तो लवण का यदि सतत उपयोग करेंगे तो वो ग्लानि, शिथिल मास, शोणिता और अपरिक्लेश सह है। और अति मात्रा में यदि सेवन करते हैं तो खालित्य, पालित, बलि को जो है अकाल में उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के द्रव्यों को देखा, पिपली, क्षार और लवण, जिसका हमें सतत रूप में या निरंतर प्रयोग नहीं करना है, जिनके निरंतर उपयोग से विभिन्न प्रकार के विकारों को हमने देखा कि उत्पन्न होते हैं। तो इनके त्याग करना है, निरंतर सेवन का जो है त्याग बताया हुआ है। और त्याग हमें क्रम से करना है, क्रम से उपनिवेद्य, क्रम से जो है हमें पिपली, क्षार आदि का त्याग करना है। क्योंकि हम एकाएक यदि हम छोड़ देते हैं तो वो दोष उत्पन्न करते हैं, और क्रम से छोड़ने पे जो है वो अदोषम अल्प दोषम वा भवति। क्रम से यदि हम त्याग करते हैं इन द्रव्यों का तो वो दोष उत्पन्न नहीं होते हैं या अल्प मात्रा में दोष उत्पन्न होते हैं। इसीलिए हमें इन द्रव्यों का क्रम से जो है त्याग करना चाहिए। इसके पश्चात सात्म्य के विषय में बताया हुआ है। सात्मम नाम तद यद आत्म उपशेते, जो आत्म यानी जो अपने लिए उपशेते, जो सुख कारक होता है उसको हम सात्म्य बोलते हैं। उस सात्म्य अर्थो उपशयार्थ, सात्म्य का पर्याय बताया हुआ है उपशय को, जो है जो लाभ कारक है
जो उपशय है उसे ही सातवें रूप से कहा गया है, सातवें नाम से कहा गया है। सातवें को 3 भेद बताए हुए हैं, प्रवर, अवर और मध्य विभाग। इस प्रकार से 3 प्रकार का सात में बताया हुआ है। इसके पश्चात 7 प्रकार का सात में बताया हुआ है, 7 भेद बताए हुए हैं कि सभी रसों का एक एक, जैसे 6 रस है तो 6 प्रकार का जो है सात में, और सर्व रस का एक साथ उपयोग या सर्व रसों के उपयोग से जो साथ में होता है वो सातवें प्रकार का साथ में बताया हुआ है। इस प्रकार से 7 भेद बताए हुए हैं सातवें के। इसके पश्चात प्रवर, अवर और मध्य विभाग का वर्णन किया हुआ है कि सर्व रस का हम प्रयोग करते हैं, तो जो साथ में होता है वो प्रवर साथ में होता है, एक रस के उपयोग से अवर साथ में होता है, और दोनों के मध्य रूप में प्रयोग करने से, प्रवर अवर के मध्य रूप में प्रयोग करने से मध्य रूप में जो है साथ में या लाभ कारक जो है होता है। इस प्रकार से बताया हुआ है कि हमें सर्व रस का जो है सेवन करना चाहिए, क्योंकि वो प्रवर रूप में साथ में होता है या शरीर के लिए लाभदायक होता है। इसके पश्चात आहार विधि विशेष आयतन के विषय में बताया हुआ है। ये अष्ट प्रकार का या 8 प्रकार का बताया हुआ है। तो अष्ट आहार विधि विशेष आयतन का वर्णन करते हैं आचार्य चरक, आचार्य वाग्भट। 7 सप्त आहार कल्पना या 7 प्रकार के जो है आहार विधि विशेष आयतन को बताते हैं, जिसमें वो उपयोगिता को शामिल नहीं करते हैं। तो आचार्य चरक ने अष्ट प्रकार का बताया हुआ है, वो है प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोगिता। इस प्रकार से 8 प्रकार के विशेष आयतन बताए हुए हैं। आचार्य भागवत उपयोगिता को शामिल नहीं करते हैं और सप्त आहार कल्पना के विषय में बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकृति के विषय में। प्रकृति बोलते हैं स्वभाव को, जो स्वभाव से होता है उसको प्रकृति कहा जाता है। जो स्वभाव रूप से गुण जो आहार द्रव्यों में होते हैं उसे प्रकृति कहा जाता है। जैसे उदाहरण बताया हुआ है माश और मुदक का, और शूक और एड़ के मांस का। जो माश होता है, जो उड़द होता है, वो स्वभाव से गुरु गुण कारक होता है। जो मूंग होता है वो जो है स्वभाव से लघु गुणकारक है। इसी प्रकार से जो शूक या वराह का मांस होता है वो गुरु गुण प्रधान होता है, और जो ईड़ और मृग का मांस होता है वो लघु गुणकारक होता है। इसके पश्चात करण के विषय में बताया हुआ है। करण जो है वो कर्णम पुनः स्वाभाविका नाम द्रव्याणाम अभिसंस्कारा। करण जो है स्वाभाविक जो द्रव्य होते हैं उसमें संस्कार को करण कहा जाता है। संस्कारों ही गुण अंतर ध्यानम, संस्कार जो है गुणों का आधान या उत्पन्न करने को संस्कार कहा जाता है, और वही संस्कार यदि स्वाभाविक द्रव्यों में होता है तो उसे करण नाम से कहा जाता है। और संस्कार के जो भेद हैं, ये जो संस्कार के तरीके होते हैं वो 10 प्रकार के बताए हुए हैं। जैसे तोय सन्निकर्ष या अग्नि सन्निकर्ष, जल के सन्निकर्ष या जल का जो है संयोग होने से, अग्नि का संयोग होने से, शौच यानी कि शोधन करने से, मंथन यानी कि मथ देने से, देश यानी कि देश से जो भेद है उनके अनुसार, काल के अनुसार, वासन यानी कि रखे रहने से, भावना आदि देने से, और काल प्रकर्ष यानी कि समय के बीत जाने से, और भाजन यानी कि पात्र विशेष में आदि रखने से विभिन्न प्रकार के गुणों का उत्पत्ति होती है, जिसको ही संस्कार कहते हैं। और संस्कार को ही स्वाभाविक द्रव्यों में होने से करण नाम से कहा जाता है। इसके पश्चात हम तीसरा संयोग के विषय में देखेंगे। संयोग पुनः द्वयो बहुनाम द्रव्याणाम समिति भाव, दो या अधिक बहुद्रव्यों का आपस में मिलना या जो समिति भाव है वो संयोग नाम से कहा जाता है। वो आपस में मिल जाते हैं या जो संयोग होता है तो विशेष रूप में आरंभ करते हैं, कार्य जो है उत्पन्न करते हैं। उदाहरण बताया हुआ है कि जैसे मधु और सर्पी को मिला देना आपस में। मधु सर्पी को हम एक मात्रा में या सम मात्रा में मिलाते हैं तो वो विशेष कार्य करते हैं। क्या करते हैं वो विषकारक हो जाते हैं। इसी प्रकार से मधु मत्स्य या पैसम का संयोग जो है बताया हुआ है।
इसके बाद राशि के विषय में बताया हुआ है। राशि दो प्रकार की बताई हुई है, सर्वग्रह और परिग्रह। दो प्रकार की राशि होती है। राशि का प्रयोग जो है हम या राशि का उपयोग हम मात्रा या अमात्रा के फल या ज्ञान के लिए जो है हम राशि का प्रयोग करते हैं। दो प्रकार की राशि है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सर्वग्रह, जो सर्वस्य आहार प्रमाण ग्रहण एक पिंडेन, जो सभी आहार हैं उसको हम एक साथ एक पिंड के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो सर्वग्रह नाम से कहा जाता है। परिग्रह जो प्रमाण है, जो आहार है, पुनर्परिग्रह पुनर् प्रमाण ग्रहण एक अशेन आहार द्रव्याणाम के एक रूप में या एक एक द्रव्यों का अलग अलग रूप में जो है सेवन जो है वो परिग्रह नाम से कहा जाता है। सर्वस्य ही ग्रह सर्वग्रह, यानी कि सभी जो द्रव्य हैं उनको एक साथ ग्रहण करना या एक साथ ग्रहण करना सर्वग्रह। सर्वतस्य ग्रह परिग्रह, यानी कि चारों ओर से ग्रहण करना, सर्वत यानी कि चारों ओर से ग्रहण करना परिग्रह कहा जाता है। इसके पश्चात देश, देश पुनः स्थानम, जो स्थान है, जो निवास स्थान है उसको देश कहा जाता है। सद्रव्याणाम उत्पत्ति प्रचारो देश सात्म चाष्टते, जहां पर जो है द्रव्य का उत्पत्ति होती है उसका प्रचार होता है, और जो देश साथ में होता है उसको जो है देश कहा जाता है। इसके पश्चात है काल, कालो ही नित्यक आवस्थिक। काल दो प्रकार का कहा है, नित्यक और आवस्थिक। अवस्थिक या अवस्था जो है वो विकार की अपेक्षा करती है या विकार की अवस्था है। नित्यक जो है वो ऋतु सात्म की अपेक्षा करता है, जो ऋतु अनुसार जो अनुकूल है, जो साथ में है, उसे नित्यक नाम से कहा जाता है। इस प्रकार से काल दो प्रकार का कहा गया है। उपयोग संस्था, तो उपयोग नियम, उपयोग संस्था के विषय में बताया हुआ है कि जो उपयोग के नियम है उसको उपयोग संस्था कहते हैं, जो कि जीर्ण लक्षण की अपेक्षा करते हैं। जो भोजन के पाचन के लक्षण है उसकी जो है उसी को उपयोग नियम कहा है, वही जो है उपयोग संस्था है। इसके पश्चात अंतिम है उपयोक्ता। उपयोक्ता कौन होता है? जो कि आहार उपयोगित, जो आहार का उपयोग करता है उसी उपयोक्ता कहते हैं। और यदात्म ओक सात्म, जिसके अधीन जो है ओक सात्म होता है उसको उपयोक्ता कहते हैं। इस प्रकार से ये अष्ट आहार विधि विशेष आयतन थे। प्रकृतिकरण संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था और उपयोग नियम, ये अष्ट आहार विधि विशेष आयतन देके इनका हम यदि प्रयोग करते हैं या जिसे ज्ञान होता है तो वो शुभ अशुभ फल के जो है परस्पर उपकारक होते हैं। यदि हम सम्यक रूप से प्रयोग करते हैं तो वो शुभ कारक होते हैं, और अमात्रा में सेवन करते हैं या प्रयोग करते हैं तो वो अशुभ फल कारक होते हैं। इसके पश्चात आहार विधि विधान के विषय में बताया हुआ है। तो 10 आहार विधि विधान के विषय में आचार्य चरक बताते हैं कि किस प्रकार से हमें आहार का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें उष्ण, स्निग्ध, मात्रावत यानी कि मात्रानुसार, जीर्ण यानी कि भोजन के जीर्ण हो जाने पर, जो आहार है उसके पाचन हो जाने पर भोजन करना है। वीर्य अविरुद्ध, वीर के अविरुद्ध, ईस्ट देशे, ईस्ट देश यानी कि ईस्ट स्थान पे जहां हम भोजन करते हैं। ईस्ट सर्वोपकरण, सर्वोपकरण के साथ में। न अति द्रुतम, ना तो बहुत जल्दी, न अति विलंबितम, ना बहुत देर से। अजल्पन, ना बातें करते हुए। अहसन, ना हंसते हुए। तन्मना, मन लगा करके भुंजता आहार करना चाहिए। आत्मा नाम अभिसमीक्ष, आत्मना यानी कि आत्म यानी कि अपने को विचार करके यानी कि अभिसमीक्ष देख के जो है भोजन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे उष्णम अश्नियात, उष्ण भोजन करना चाहिए। क्यों? तो बताया हुआ है कि उष्णम ही भुज्यमानम स्वदीयते, उष्ण भोजन जो है स्वादिष्ट लगता है उष्ण भोजन करने पे। और भुक्तम च अग्निम उद्दीर्यति, उष्ण भोजन करने पर वो अग्नि का उद्दीर्ण करता है, अग्नि जठराग्नि को तीव्र करता है। क्षिप्रम जरा गच्छति,
शीघ्र रूप में यानी कि समय पर जल्दी से जो है उसका पाचन हो जाता है। वात अनुलोम्यति, वात का अनुलोमन करता है। श्लेष्मणाम च परिहास्यति, श्लेष्मा का हास करता है या कफ को सुखाता है। इसीलिए हमें उष्णम अश्नियात, जो उष्ण है वो भोजन करना चाहिए, गर्म खाना खाना चाहिए। इसके पश्चात है स्निग्धम अश्नियात, स्निग्ध भोजन करना चाहिए, क्योंकि स्निग्ध ही भुज्यमानम स्वद्यते, स्निग्ध भोजन स्वादिष्ट लगता है। भुक्तम च अनुद्रीण अग्नि उद्दीर्यते, जो अग्नि अनुद्रीण है, जो मंद अग्नि है उसको भी उद्रीण करेगा। तो मंद अग्नि जो जठराग्नि जो मंद है उसको जो है तीव्र करता है। क्षिप्रम जरा गच्छति, तो जो स्निग्ध आहार है वो शीघ्र जो है पाचन हो जाता है। वातम अनुलोम्यति, वात का अनुलोमन करता है। शरीरम उपचिनोति, शरीर का उपचय करेगा। दृढ़ी करोति इंद्रियाणाम, इंद्रियों को दृढ़ करता है। बल आदि की वृद्धि करता है। वर्ण प्रसाद की वृद्धि करता है, निवृत्ति करता है। इसीलिए स्निग्धम अश्नियात, स्निग्ध भोजन करने को बताया हुआ है आचार्य चरक ने। इसके बाद है मात्रावत अश्नियात, के मात्रा के अनुसार जो है हमें सेवन करना चाहिए। तो जिससे कि क्या होगा, मात्रावत सेवन करने से वात पित्त कफ न पीड़नाय आयुर्रेव विवर्धति केवलम। तो मात्रावत सेवन करने से वात पित्त कफ जो त्रिदोष है उसका पीड़न नहीं होता है, जिससे आयु का वर्धन होता है केवल। सुखम गुधम अनुप्रयेति, सुख रूप से गुदा तक पहुंच जाता है। ना उष्मणा उपहंति, उष्मा का उपहत नहीं करता है, जठराग्नि को नष्ट नहीं करता है मात्रावत भोजन। अव्यथम च परिपाक में थी, बिना व्यथा के पाक हो जाता है। इसीलिए मात्रा के अनुसार भोजन करना चाहिए। इसके पश्चात है जीर्णम अश्नियात, फिर जीर्ण हो जाने पर जो हमने भोजन का खाया है उसका प्रॉपर पाचन हो जाने के पश्चात ही हमें आहार ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि हम अजीर्ण में भोजन करते हैं तो क्या होता है, आहार ग्रहण करते हैं तो सर्वान दोषान प्रकोपत्य आशु, अजीर्ण में भोजन करने से सभी दोषों का आशु यानी कि शीघ्र रूप में जो है प्रकोप हो जाता है। जिससे कि जो शरीर की धातु है उसमें प्रदूषण यानी कि दोष उत्पन्न हो जाता है, आयु का जो है नष्ट होती है। इसीलिए हमें आहार के जीर्ण हो जाने पर ही आहार ग्रहण करना चाहिए। इसके पश्चात है वीर्य अविरुद्ध अश्नियात, वीर्य के अविरुद्ध ही हमें आहार करना चाहिए। क्योंकि हम वीर्य के अविरुद्ध यानी कि विपरीत वीर्य वाले द्रव्यों का एक साथ प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, विकार की उत्पत्ति हो जाएगी, विभिन्न प्रकार के विकार की उत्पत्ति हो जाएगी। इसीलिए वीर्य के अविरुद्ध जो है हमें भोजन को या आहार को ग्रहण करना चाहिए, जिससे विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न ना हो। इसके बाद है ईस्ट देशे, ईस्ट सर्वोपकरणे च अश्नियात, कि जो स्थान है हमारा, जो खाना है, जो हम आहार ग्रहण करते हैं उसका एक स्थान होता है। उस स्थान पर पर्टिकुलर जो स्वच्छ स्थान है, जो ईस्ट हमें है, जो ईस्ट है यानी कि जो हमें ईस्ट है या मन के अनुकूल जो स्थान है उस स्थान पर, और सर्व उपकरण के साथ में जो सभी साधन है, कि किसी को आदत है कि वो पापड़ के साथ खाना खाता है, कई लोग जो है जो नमकीन है उसके साथ में खाना खाते हैं, तो कोई किसी को जो है ईस्ट होता है कि वो अचार के साथ में जो है भोजन ग्रहण करता है या आहार ग्रहण करता है। तो जो सभी उपकरण है जैसे कि जल है, जल को साथ में रखना चाहिए। तो इन सभी उपकरणों के साथ में ईस्ट देश में जो है आहार का सेवन करना चाहिए। इससे क्या होगा कि यदि हम इस नियम का पालन नहीं करेंगे कि देश के विपरीत या उपकरण के बिना आहार ग्रहण करते हैं, तो मनोविघातम, जो मानसिक विकार है वो उत्पन्न हो जाते हैं। और ईस्ट देश में सभी उपकरणों के साथ यदि हम आहार ग्रहण करते हैं तो मानसिक विकार प्रभावित नहीं करते हैं। इसके पश्चात बताया हुआ है न अति द्रुतम अश्नियात, बहुत अति शीघ्र खाना नहीं खाना है, आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि उत्सेहनम, उत्सेहनम बताया हुआ है उन्मार्गमन को, या विपरीत जो मार्ग है, जो आहार नली है उसके विपरीत मार्ग में, जैसे कि जो नासा मार्ग है उसमें आहार जा सकता है या चला जाएगा। अवसादनम, अवसाद उत्पन्न करता है।
भोजनस्य अप्रतिष्ठानम, भोजन की जो स्थिति है वो नहीं हो पाती है समुचित रूप में। भोज्य दोष साध गुणों उपलब्धि ना नेता, जो भोजन के दोष हैं या गुण है उनकी उपलब्धि नहीं होती है, जो सम्यक रूप से उपलब्धि नहीं होती है। इसीलिए हमें न अति द्रुतम अश्नीयात, बहुत तेजी से या शीघ्रता पूर्वक आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद है न अति विलंबित अश्नीयात, बहुत ज्यादा देर से, जैसे टीवी देखते हुए हम धीरे धीरे खाना खाते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि बहुत धीरे धीरे आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम विलंब से भोजन करते हैं तो न तृप्ति, तृप्ति नहीं होती है। बहुर्भुक्ते, हम बहुत सारा खाना खाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं चलता, क्योंकि तृप्ति नहीं हुई है तो हमें पता नहीं चलता कि हमने कितना खाना खा लिया है। तो बहुर्भुक्ते, बहुत हम आहार ग्रहण कर लेंगे। आहार जो है शीत हो जाएगा, तो जिससे हमें जो उष्ण गुण कारक भोजन था उसके हम गुण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विषम च पचते, आहार का पाचन विषम रूप से होगा। इसीलिए न अति विलंबित, बहुत ज्यादा देर से जो है आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद बताया हुआ है अजल्पन अहसन तन्मना भुंजित, ना तो बात करते हुए ना तो हंसते हुए मन लगा करके भोजन करना चाहिए। क्योंकि जो इस बिना बातें करते हुए, हंसते हुए और बिना मन लगाए हम यदि आहार सेवन करते हैं तो अति द्रुत आहार की से जो हानि हुई थी उसके दोषों को जो है उत्पन्न होते हैं। इसीलिए हमें बिना बात करते हुए, बिना हंसते हुए मन लगा करके भोजन करना चाहिए। लास्ट है आत्मा नाम अभिसमीक्ष, आत्मा यानी कि अपने को देखते हुए, हमारी जो शक्ति है, हमारी जो जो अग्नि है उसको हमें देखते हुए विचार पूर्वक जो है भोजन का या आहार का ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से 10 प्रकार के आहार का विधान बताया हुआ है। लास्ट बताया हुआ है कि ये जो अध्याय था जिसमें हमने 4 प्रकार के प्रभाव को देखा, रस, द्रव्य, दोष, विकार, 4 प्रकार का हमने प्रभाव देखा उसको। और देश काल को जो वेद जो जानता है, जो शरीर को जानता है, सा नो बिसजा, जो इन सभी को 4 प्रकार के प्रभाव, शरीर को, देश काल को जानता है, वही जो है चिकित्सक कहा जाता है, ऐसा आत्रेय जी ने कहा है। ये रस विमान अध्याय था जिसमें हमने 4 प्रकार का प्रभाव देखा, रस, द्रव्य, दोष और रोग या विकार प्रभाव। हमने 3 प्रकार के द्रव्यों के विषय में देखा जिनका हमें अति सेवन नहीं करना है। 3 प्रकार का हमने साथ में देखे कि जो तेल है, घृत है, मधु है, उनका 3 प्रकार से साथ में बताया हुआ है कि वो उनका हम निरंतर प्रयोग करते हैं तो वो वात पित्त कफ का जो है शमन करते हैं। 3 द्रव्य हमने पिपली, क्षार और लवण के विषय में देखा कि हम उनका निरंतर प्रयोग नहीं करना है। अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन के विषय में बताया हुआ है। 10 विध आहार विधि विधान के विषय में बताया हुआ है। ये पहले रस विमान अध्याय के में। नेक्स्ट क्लास में हम द्वितीय अध्याय देखेंगे, त्रिविध कुक्षी अध्याय, जिसमें मुख्य रूप से आम का और आम 2 प्रकार से आम, अल्सक और विसूचिका के विषय में वर्णन किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।